कर्नाटक का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जहां लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं, लेकिन उसी जमीन के नीचे दफन थी दर्जनों औरतों और मासूम बच्चियों की चीखें। यह है धर्मस्थला मास बरियल केस, एक ऐसा रहस्य जो अब धीरे धीरे कब्र से बाहर आ रहा है। धर्मस्थला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बसा एक बेहद पवित्र तीर्थ, लेकिन इसी धरती के नीचे छिपा हुआ था एक रूह कपा देने वाला सच। आइए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल धर्मस्थला में 19 सालों तक सफाई कर्मी के तौर पर काम करने वाले एक शख्स ने दावा किया था कि उसने अपने हाथों से सैकड़ों लाशें ठिकाने लगाई हैं और उन लाशों में सबसे ज्यादा महिलाओं और लड़कियों की लाशें थी जिनका रेप करने के बाद उन्हें मार दिया गया था। कर्नाटक के इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन और साइबर कमांड के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं प्रणब मोहंती। इन पर पूरे कर्नाटक और कर्नाटक के साथ साथ देश भर की निगाहें लगी हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के चीफ बनाए गए हैं जो धर्मस्थला के उस मामले की जांच करने जा रहे हैं जिसमें इल्जाम है कि धर्मस्थला के आसपास सैकड़ों लाशें दफनाई गई हैं। इन लाशों में बहुत सारी लाशें उन महिलाओं और लड़कियों की बताई जा रही हैं जिनका रेप करने के बाद कत्ल किया गया और फिर लाशें दफना दी गई। कर्नाटक सरकार ने एसआईटी जांच की मांग को लेकर चौतरफा दबाव के बाद 19 जुलाई को धर्मस्थला मामले की जांच के लिए आखिरकार एसआईटी बनाने का ऑर्डर पास कर दिया। दरअसल धर्मस्थला में 19 साल तक बतौर सफाई कर्मचारी काम करने वाले एक शख्स ने यह सनसनीखेज खुलासा किया था कि उसने 1995 से लेकर 2014 तक अपने हाथों से सैकड़ों लाशें या तो दफनाई थी या फिर जला दी थी। एसपी को दिए गए शिकायत पत्र और फिर मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत दर्ज बयान में भी उसने यही बात दोहराई थी। इसी की शिकायत पर कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हालांकि इसी बीच धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा मंदिर ने एक बयान जारी कर कर्नाटक सरकार के एसआईटी बनाने के फैसले का स्वागत किया है। बयान में कहा गया है कि इस जांच से सारी सच्चाई सामने आएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन रहस्यमयी लाशों के दफनाए या जलाए जाने का ये मामला तूल कैसे पकड़ा। आखिर इन गुमनाम लाशों की सच्चाई क्या है और वो शख्स कौन है जिसकी शिकायत के बाद कर्नाटक सरकार को मजबूरन एसआईटी का गठन करना पड़ा। तो पेश है पूरी कहानी। दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है बेलथानगढ़ी कोर्ट, जहां शुक्रवार यानी 11 जुलाई को एक अजीब मंजर देखने को मिला। भारी पुलिस सुरक्षा घेरे में एक सिर से पैर तक नकाब से ढके शख्स को कोर्ट में पेश किया गया। नकाब ऐसा कि कोर्ट में पेश होने वाले उस शख्स की आंखें तक कोई नहीं देख पा रहा था। आंखों के ठीक सामने नकाब में एक छोटा सा सुराख था जिससे ये शख्स देख सकता था। आखिर क्या है नकाब पोश का राज, क्या उसकी कहानी है, चलिए आपको बताते हैं। अमूमन कोर्ट में जब किसी को पेश किया जाता है तो बस उसका चेहरा ढका होता है, पर आखिर ये कौन है जिसकी इस कदर पर्दादारी है, जिसके चेहरे और असलियत को इस अंदाज में छुपाकर कोर्ट में पेश किया गया। तो जब आप इस शख्स के दावे के बारे में सुनेंगे और अगर इसका ये दावा सच साबित हो गया तो यकीन मानिए हाल के वक्त का ये देश का सबसे दहला देने वाला खुलासा होगा। कोर्ट में पेशी के बाद इस नकाबपोश शख्स ने मजिस्ट्रेट के सामने बकायदा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज कराने के बाद इसे कड़ी सुरक्षा में किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया। फिलहाल कर्नाटक पुलिस इसकी और इसके परिवार की पहचान और इसके ठिकाने के बारे में जबरदस्त गोपनीयता बरत रही है। आखिर इस शख्स ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कौन सा खुलासा किया है जिसको लेकर इसके और इसके परिवार की जान को खतरा है। तो पहले नकाब के पीछे मौजूद इस शख्स के बारे में बस इतना बता देते हैं कि इसके दावे के हिसाब से ये 19 सालों तक कर्नाटक और देश और दुनिया भर में मशहूर धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था और इन्हीं 19 सालों में इसने वहां कुछ ऐसी चीजें देखी जिसका सच सामने आने से पहले ही अभी से पूरे कर्नाटक में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। इसका दावा है कि इसने 19 सालों में धर्मस्थला के गाँव में सैकड़ों लाशों को अपने हाथों से दफनाया या जलाया है। इनमें ज्यादातर लाशें लड़कियों और महिलाओं की थी। इनमें से भी ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं वो थी जिनका रेप करने के बाद कत्ल किया गया और फिर खुद इसने धर्मस्थल मंदिर प्रशासन के हुक्म पर उन लाशों को जलाकर या दफनाकर ठिकाने लगा दिया।
जब ये नकाबपोश सफाई कर्मचारी पुलिस के पास अपनी शिकायत पत्र लेकर गया था, तब साथ में उसके हाथ में एक बोरी थी। उस बोरी में एक इंसानी खोपड़ी थी। सफाई कर्मचारी का दावा है कि जिन सैकड़ों लाशों को उसने दफनाया, ये उन्हीं में से एक इंसानी खोपड़ी थी। वो सिर्फ पुलिस को यकीन दिलाने के लिए अपने साथ ये सबूत लेकर आया था। तो इस नकाबपोश शिकायतकर्ता या गवाह के मुताबिक 19 साल की नौकरी के बाद जब इसके परिवार की एक लड़की के साथ यही सब कुछ हुआ, तब यह डर की वजह से 2014 में एक रात ये अपने पूरे परिवार के साथ धर्मस्थला से भाग गया। इसके बाद कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों में ये छुप छुप कर और डर डर कर अपनी जिंदगी बिताता रहा। एसएसपी को दिए शिकायत पत्र के मुताबिक 19 सालों का वो जख्म उसे परेशान करने लगा। उसे पता था कि वो लोग कभी भी इसे ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। बस इसी के बाद इसने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एसपी को लेटर लिखा और फिर अपनी मर्जी से 11 जुलाई को कोर्ट पहुंचकर मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। इतना ही नहीं, इसने अपने शिकायत पत्र के आखिर में ये भी लिखा है कि वो इस मास मर्डर में शामिल तमाम लोगों के नाम सबूत के साथ दे सकता है। कोर्ट और पुलिस को यकीन दिलाने के लिए इस गवाह ने धर्मस्थला के गांव में खुदाई कर वहां से 2 लाशें निकालकर उनकी तस्वीरें भी बतौर सबूत पेश की हैं। शिकायत पत्र में वो ये भी कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो भी सच्चाई ना मरे, इसलिए इसने सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के.वी. धनंजय को सौंप दी है। इस एक गवाह के सामने आने भर से अब अचानक वो लोग भी सामने आने लगे हैं जिनका कोई न कोई अपना गायब है या फिर रहस्यमयी तौर पर उसकी जान गई। 2003 में एक मेडिकल स्टूडेंट सुजाता भी इसी धर्मस्थला से रहस्यमयी तौर पर गायब हो गई थी। तब उसकी मां दर दर भटकती रही, पर पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की थी। अब इस नकाबपोश गवाह के सामने आने से जैसे ही पूरे मामले के खुलने की उम्मीद बढ़ने लगी है, सुजाता की मां इंसाफ के आस लिए फिर से धर्मस्थला पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंची। इस बार फर्क साफ नजर आया। धर्मस्थला के एसपी ने सुजाता मिसिंग केस में एफआईआर दर्ज कर जांच का भरोसा दिया है। कर्नाटक में इसे लेकर आवाज उठनी शुरू हो चुकी थी। कर्नाटक सरकार ने इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग की जा रही थी। अब सरकार ने ये मांग मान ली है और एसआईटी का गठन कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई और चौंकाने वाले ऐसे खुलासे भी हो सकते हैं।